मोदी के हनुमान चिराग पासवान और चिराग पासवान मोदी के सामने शर्त रखते हैं कि हमें 6 लोकसभा सीट आप दे दीजिए। 6 लोकसभा सीटों का नाम भी बता देते हैं कि इन लोकसभा सीट पर मैं मजबूती के साथ तैयारी कर रहा हूं, लगातार वहां जा रहा हूं, वहां के लोगों से मिल रहा हूं और वहां के लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। वहां के लोग कह रहे हैं कि आप जिसको उम्मीदवार बनाइएगा हम उसको जिता देंगे। और चिराग पासवान ने ऐसे ऐसे लोकसभा का नाम नरेंद्र मोदी के सामने रखा है कि नरेंद्र मोदी उस लोकसभा पर कभी ना कह ही नहीं सकते हैं। चिराग पासवान को ये कह ही नहीं सकते हैं कि ये लोकसभा सीट हम आपको नहीं देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि वो लोकसभा सीट कौन है, चिराग पासवान किस किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाना चाहते हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के सामने जिन 6 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव रखा है उसका नाम है जमुई, जहां से चिराग पासवान खुद सांसद है। और उसके बाद दूसरा है हाजीपुर, जहां से पशुपति पारस यानी उनके चाचा सांसद है। उसके बाद है आपको नालंदा, जहां से जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं। उसके बाद है समस्तीपुर, जहां से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस पासवान सांसद है। उसके बाद है जहानाबाद, जहां से चंदेश्वर चंद्रवंशी जेडीयू के सांसद हैं। उसके बाद है खगड़िया, जहां से महबूब अली कैसर है। ये 6 लोकसभा सीट है जिस पर चिराग पासवान अपना दबदबा बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि हमें वो सीट दे दीजिए। और चिराग पासवान जानबूझकर जहां से जेडीयू के सांसद है उस सीट पर अपना दावा कर रहे हैं, जहां से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं उस सीट पर दावा कर रहे हैं, और जहां से उनके भाई प्रिंस पासवान सांसद हैं उस सीट पर दावा कर रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर इनका हक पहले से है। चिराग पासवान एलजेपी के सांसद, 2019 में पार्टी नहीं टूटी थी। चिराग पासवान एलजेपी के सांसद, पशुपति पारस एलजेपी के सांसद, और उसके बाद प्रिंस पासवान एलजेपी के सांसद। और 2 सीट जो एक्स्ट्रा दावा किया जा रहा है वो है जेडीयू का लोकसभा क्षेत्र, यानी वहां जेडीयू के सांसद है। तो भाजपा चाहेगी कि आप लड़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, नालंदा से भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि भाजपा को पता है यहां से हमारा उम्मीदवार कमजोर है। तो नालंदा तो चिराग पासवान के पास आ ही जाएगा। जमुई चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है तो भाजपा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो तो दे ही देगी। उसके बाद बचा खगड़िया, तो खगड़िया से महबूब अली कैसर जो है वो पशुपति पारस के गुट के सांसद हैं, तो ये भी सीट जो है वो चिराग पासवान के पास आ ही जाएगा। उसके बाद बचा समस्तीपुर और हाजीपुर, तो समस्तीपुर और हाजीपुर भाजपा ये देखेगी कि वहां किसका दबदबा ज्यादा है। यानी अगर हाजीपुर में चिराग पासवान का दबदबा ज्यादा रहेगा तो चिराग पासवान को टिकट दिया जाएगा, और यदि वहां पर उनके चाचा पशुपति पारस का दबदबा अधिक रहेगा तो उनको टिकट दिया जाएगा। और उसके बाद इसी तरीके से सर्वे समस्तीपुर में भी किया जाएगा। ये देखा जाएगा वहां पर प्रिंस पासवान का दबदबा ज्यादा है या फिर चिराग पासवान का दबदबा ज्यादा है। तो फिर वो देखा जाएगा कि अगर चिराग पासवान का दबदबा अधिक है तो वो सीट चिराग पासवान को दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको याद होगा कि ये सीट प्रिंस पासवान के पिता ने जीता था 2019 में, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान से कहकर प्रिंस पासवान को टिकट दिलवाया और प्रिंस पासवान को समस्तीपुर लोकसभा से सांसद बनवाया। और समस्तीपुर लोकसभा में अभी प्रिंस पासवान का दबदबा उतना नहीं है, प्रिंस पासवान का नाम लोग उतना नहीं जानते जितना कि चिराग पासवान का नाम जानते हैं, जितना कि इनके पिता का नाम जानते हैं, जितना कि रामविलास पासवान का नाम जानते हैं। तो जब रामविलास पासवान का नाम आएगा वहां चिराग पासवान का नाम आना ही आना है। और चिराग पासवान का जब नाम आएगा तो भाजपा समस्तीपुर सीट जो है वो चिराग पासवान के हाथों में सौंप देगी। और उसके बाद
खगड़िया पे आते हैं तो खगड़िया में महबूब अली कैसर, इनका भी नाम बहुत अधिक है और महबूब अली कैसर आजकल चिराग पासवान के संपर्क में है और महबूब अली कैसर तो चाहेंगे कि चिराग पासवान को ये सीट मिल जाए और चिराग पासवान बहुत फील्डिंग भी कर रहे हैं, लगातार खगड़िया भी जा रहे हैं, वहां पर रैली कर रहे हैं, मंच पर चढ़ते हैं तो पूरा हुजूम इकट्ठा हो जाता है और इस हुजूम को भाजपा देख रही है, इसलिए ये भी सीट चिराग पासवान के पास चला जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि 6 सीट पर चिराग पासवान का दावा है, 5 सीट तो कंफर्म हो चुका है कि चिराग पासवान के पास जा सकता है। 6ठा सीट हाजीपुर है, वहां अभी थोड़ा सा सामंजस्य है, हो सकता है कि चाचा अगर जिद पर अड़ जाए तो भाजपा फिर चाचा को वो सीट दे दे, लेकिन 5 सीट चिराग पासवान अपने पास रखेंगे। वो सीट होगा जमुई, नालंदा, समस्तीपुर, जहानाबाद, खगड़िया, ये सीट चिराग पासवान अपने पास रखेंगे। अब देखते हैं क्या होगा, चिराग पासवान इसमें विजयी होते हैं या फिर यहां उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते हैं जनता जंक्शन।